हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की हिंदी सारंगी बुक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 11। पाठ का नाम है बैंगनी जोजो। आज पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और फिर इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलकर पढ़िए। जो बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाती है वो देख रही हैं, तो मिलकर पढ़िए यानी कि सभी बच्चों को मिलकर पढ़ना है। एक लाइन आप पढ़ेंगी और बच्चे उसको दोहराएंगे। तो देखिए, बैंगनी जोजो। बैंगनी का मतलब होता है बैंगनी का मतलब है बैंगनी रंग, ठीक है। और बैंगनी से ही देखिए नाम भी लिख रखा है। जो पाठ है उसको बैंगनी से रंग से ही लिख रखा है इसमें, ठीक है। जोजो एक कुत्ता है, ठीक है। जोजो क्या है? कुत्ता है। आप इस तरीके से बच्चों को पाठ का मतलब भी बताइएगा तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, जोजो एक सफ़ेद कुत्ता था। जोजो क्या था? एक सफ़ेद कुत्ता था। सफ़ेद भी एक रंग होता है, ठीक है। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वह क्या है? एक पेड़ के नीचे सो रहा था। घर सा स की ऐसी आवाज़ इसलिए आ रही है यानी कि सांस की आवाज़ है। पहले उसका एक खर्राटा बज रहा है, घर होता है ना, हमारे पापा या बड़े भैया लोगों की भी घर घर की आवाज़ आती है खर्राटे की, और फिर सांस की आवाज़ आती है। सांस ना निकल आई, देखिए यहाँ पे बना भी है आवाज़ सांस के आना। अब नीचे है, वह जग गया। और वो क्या हो गया? जग गया। भौ भौ किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? और वो पूछने लग गया किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। देखिए यहाँ पहुँच रहा है, भौ भौ भौंक रहा है। देखिए वो कहाँ पे सो रहा था? एक पेड़ के नीचे। उसे नहीं पता वो पेड़ कौन सा था। वो पेड़ क्या था? जामुन का पेड़ था, ठीक है। और उसके ऊपर जामुन गिरे होंगे और ये स्पॉट्स आ गए यानी कि धब्बे आ गए। तो भौंकने लग गया, भौ भौ। और अपने शरीर पे देखा उसने कि बैंगनी धब्बे आ गए हैं। तो वो पूछने लग गया किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि पेड़ के ऊपर क्या है? जामुन लगे थे, वही उसके ऊपर गिरे हैं। आगे हमें कहानी में पता चलेगा। देखिए, उसने देखा एक बादल को। उसने क्या देखा? एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। आकाश यानी कि आसमान में धीरे धीरे चलते हुए। आपने भी देखा होगा आकाश में बादल लगे होते हैं और जो बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं, कोई कोई बहुत स्लो चल रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे। बादल बादल क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? अब वो कुत्ता जो होता है जो वो बादल से पूछता है, बादल बादल क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, ये कौन बोलता है? बादल। नहीं, बादल बोला मैं तो सफ़ेद हूँ। और बादल कौन से कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है। कोई कोई काले होते हैं, लेकिन यहाँ पे बादल सफ़ेद है तो उसने अपना रंग बताया सफ़ेद। बादल हट गया और बादल वहाँ से हट गया, ठीक है। आगे देखते हैं। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। और जो जोजो है उसने सूरज को देखा, ठीक है। सूरज सूरज क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? और जो है सूरज से पूछने लग गया। नहीं, सूरज बोला। सूरज ने क्या जवाब दिया? नहीं, मैं तो पीला हूँ। और सूरज कैसे रंग का होता है? पीला या फिर ऑरेंज रंग का होता है। आगे देखिए, कौवे कौवे क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आगे जाके वो कौवे से पूछता है क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, कौवे ने क्या जवाब दिया? नहीं। कौवा बोला मैं तो काला हूँ। कौवा कैसे रंग का होता है? काला होता है। अब देखिए आगे, गुब्बारे गुब्बारे क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? अब वह गुब्बारों के पास पहुंचा तो गुब्बारों से भी यही पूछा। तो गुब्बारों देखो गुब्बारे क्या बोलते? नहीं, गुब्बारा बोला मैं तो लाल हूँ। गुब्बारे का रंग कैसा है? लाल है। उसने भी मना कर दिया। आगे देखिए, घास घास क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आगे जाके जो है वो घास से पूछता है क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? घास क्या बोलती है देखते हैं। नहीं, घास बोली मैं तो हरी हूँ। घास कैसे रंग की है? हरे रंग की है। फिर आगे देखते हैं, बेचारा जो बहुत परेशान हो गया सबसे पूछ पूछ के, ठीक है। ऊ किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? होता है ना कुत्तों को जब मारो या फिर वो निराश होते परेशान होते तो ऊ ऐसे आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। तो उसने वैसी आवाज़ निकाली और किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? एक पेड़ के नीचे जाके ऐसे आवाज़ें निकालने लग गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टप टप टप, देखिए टप 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 जामुन गिरने लगे। आहा, तो वह जामुन का पेड़ था। और जो को क्या है उसका उत्तर मिल गया। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? बैंगनी धब्बे मुझे जामुन ने दिए, क्योंकि जामुन का कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है। तो उसके ऊपर जब बैंगनी जामुन गिरे तो वो फूट गए, तो उससे क्या है उसके शरीर पर बैंगनी धब्बे बन गए। तो उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ये था आपका पाठ। आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में आप। तो देखिए, इसमें आपको पाठ का जो लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं, ठीक है, जो लिखते हैं इन पाठों को, उनके नाम भी याद करने चाहिए आपको। तो ये किसने लिखा है? समीरा
जिया कुरैशी ने लिखा है। ये इसके पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोचिए और लिखिए। कहानी में जो किस किस के पास गया, तो आपको सोचना है किस किस के पास गया था। क्रम में लिखिए और चित्र बनाइए। आपको इसको क्या है, क्रम में, यानी कि पहले किसके पास गया, दूसरे नंबर पे किसके पास, तीसरे नंबर, इसको कहते हैं क्रम से, यानी कि एक एक करके वो किसके पास गया था आपको लिखना है और चित्र बनाना है। तो जो सबसे पहले बादल के पास गया, तो हमने बादल का चित्र बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद किसके पास गया था, फिर वहाँ सूरज के पास गया था, तो हमने यहाँ सूरज का चित्र बना लिया। बच्चों ने ऑलरेडी पहले बना रखा है। फिर वहाँ कहाँ गया, तीसरे नंबर पे वहाँ कौवे के पास। बच्चे कौवे का चित्र नहीं बना पाए तो आप कौवे का चित्र बना लेंगे। उसके बाद वह कौवे के पास गया। चौथे नंबर पे कहाँ, यानी कि अंत में कहाँ गया था, वो अंत में घास के पास गया था, तो हम यहाँ घास का चित्र बना लेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कहानी में आए इन शब्दों को पढ़िए। देखिए, कहानी में कुछ शब्द है, उनको पढ़ना है और वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। आपने उनको वाक्य बना देना है और कॉपी में लिखना है। देखिए, पहला है भौ भौ, ये आपकी कहानी में आया है। तो भौ भौ क्या था, भौ भौ कुत्ता करता है, तो जो भौ भौ तो करता है और पूछता है किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे। और दूसरे नंबर पे ऊ लास्ट में करता है ना, किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे। देखिए, लास्ट में यही सेंटेंस था ना, ऊ किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे, तो ये यहाँ से आ गया। थर्ड नंबर पे टप 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 पेड़ के जामुन गिरने लगे, ये भी हमारा कहाँ पे है, लास्ट वाले सेंटेंस में। टप टप टप, यह तो जामुन का पेड़ था ना, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, टप 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 जामुन गिरने लगे। अब हम आगे देख लेते हैं चित्रकारी और लेखन से। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, चित्र में रंग भरिए। यहाँ आपको 2 चित्र दे रखे हैं, उसमें रंग भरना है। जो अगर इन जानवरों के पास जाता तो क्या बातचीत होती, लिखिए। अगर जो इन दोनों के पास जाता तो क्या बातचीत होती, देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले वहाँ जो भालू के पास जाता तो क्या बोलता, भालू भालू क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे। तो भालू क्या बोलता, नहीं, भालू बोला मैं तो काला हूँ। तो यही बातचीत होती ना, क्योंकि शुरू से यही बातचीत सारे जानवरों से होती आई है। अब आगे देखते हैं, जब वहाँ ऊँट के पास जाता तो क्या था, ऊँट क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे। तो देखिए, ऊँट क्या बोलता है, नहीं, ऊँट बोला मैं तो भूरा हूँ। ऊँट कैसे रंग का होता है, भूरा होता है, तो उसने भूरा बताया था। तो इस तरीके से उनकी बातचीत होती। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पहेली दे रखी है आपको। नीचे दिए गए शब्द पहेली में रंगों के नाम पर घेरा लगाइए। यहाँ पे आपको शब्द पहेली दे रखी है, इसमें आपने रंगों के नाम ढूंढना है और गोला लगाना है। जैसे नीला लगा है ऑलरेडी, यहाँ पे बन गया गुलाबी, तो गुलाबी पे कर दिया। यहाँ बना सफ़ेद, यहाँ बना पीला, यहाँ बना लाल, यहाँ बना हरा और यहाँ पे बना नारंगी। इस तरीके से यहाँ आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देख लेते हैं, रंग भरिए। देखिए, यहाँ पे आपको एक क्या दे रखी है, रंगोली दे रखी है और इसमें आपको सुंदर सुंदर रंग भरना है। तो यह भी आपका पूरा रंगोली कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं आगे। तो आगे देखिए, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, नया चैप्टर आ गया है। ओके, तो यह पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। अगर आपको इंग्लिश के चैप्टर्स चाहिए, ईवीएस के चैप्टर्स चाहिए या इसके आगे जो चैप्टर्स है, पिछले चैप्टर्स है, उनकी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूँगी, फिर उस पर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।